ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। शिष्य आनंद गिरी जो कुछ दिनों पहले भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के चरणों में गिरकर माफी मांगता है। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। जिस शिष्य ने अपने ही गुरु के बिना अपने अस्तित्व को नकार देने की बात कही, मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। देश में अखाड़ों की सबसे बड़ी परिषद के प्रमुख संत से माफी मांगने वाले उसी शिष्य आनंद गिरी का नाम लिखा एक सुसाइड नोट मिलता है उस कमरे से जिसमें महंत नरेंद्र गिरी का शव लटकता हुआ पाया गया। और आने के बाद जब किया गया तो महाराज की डेथ हो गई थी और वो जो रस्सी थी उसको भी हम लोगों ने रिजर्व किया है फैन से, जिससे उनको उतारा गया था। आश्रम में अपने कुछ लोगों से वो दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अभी फोरेंसिक जांच का विषय है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का भी नाम, उत्तराधिकारी के बारे में कुछ बोला है? आश्रम के बारे में कि किसको उन्होंने क्या दुकान, किसको क्या संपत्ति दी, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने एक पैसा भी इधर उधर नहीं मैंने किया। मैं जब से आया तब से मैंने आश्रम को ऊंचा किया, जिससे जो भी हमें मिलता था उससे हमने उसको विकास किया। और मैं सम्मान से जीता हूँ। मैंने सम्मान मैं सम्मान से जिया, अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। 7 से 8 पन्ने के सुसाइड नोट में दावा है, यही लिखा मिला। तो आखिर कौन से अपमान से इतना टूट गए कि दूसरों को संयम, क्षमा और जीवन का पाठ पढ़ाने वाले अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी को खुदकुशी का रास्ता अपनाना पड़ा? क्या उस अपमान का कोई रिश्ता उन्हीं के शिष्य आनंद गिरी से है, जिसे माफ कर रहे थे कुछ दिनों पहले महंत नरेंद्र गिरी? मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर, पंचायती खड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, महंत नरेंद्र गिरी से आशीर्वाद लेने वाले हर दल के बड़े बड़े नेता जिनके सामने नतमस्तक होते रहे। तभी तो जब नरेंद्र गिरी की मृत्यु की खबर आती है तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो हुआ क्या? प्रयागराज के बागंबरी गद्दी मठ के भीतर पुलिस मौजूद है, जांच हो रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब तक जो कुछ बताया आप भी सुनिए। दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है, ठीक है, कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना।
ये सारी बातें कोई मौत पर कोई संदेह जताया है, कोई उन्होंने क्या आशंका व्यक्त की है, क्या वजह है मौत की? उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे। अब आनंद गिरी के साथ दो और नामों के बीच महंत नरेंद्र गिरी की मौत उलझी है, क्योंकि अभी इस बात का सच सामने आना बाकी है कि कौन सी वजह से वो इतना परेशान हो गए कि अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करना पड़ा, या फिर कहानी कुछ और हुई।